जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी कि बहुत सारे लोग बीमारियों से घिरे रहते हैं, नेगेटिव विचारों से घिरे रहते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, हर समय निराशा उनको घेरी रहती है और वो जीवन में कुछ ऐसा कर ही नहीं पाते कि दूसरों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग उनका मान सम्मान करें या फिर उनके ऐसे कुछ चीजों को फॉलो करें जिससे कि उनको लगे कि हाँ, ये इंसान कुछ तो कर रहा है। तो आप भी अगर इस तरह किसी निराशा जीवन में जी रहे हैं या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं या फिर हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं, तो आज मैं कुछ आपको ऐसे योग बताऊंगी जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे और बीमारियां आपको कोसों दूर तक नहीं पकड़ेंगी। तो ये बहुत ही पावरफुल योग है जो देखने में तो बहुत इजी है। आपको बस इसे ठीक से समझना है और अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। यही आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका पूजा करने में मन लगेगा, आपका कर्म करने में मन लगेगा, आपको अच्छा करने में अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी चीजें अच्छी आपकी लाइफ में आएंगी। इसे आत्मा का खाना भी कहा जाता है, यानी कि हम बाहर अपने पेट को तो भोजन देते हैं लेकिन अपनी आत्मा को भोजन करवाना भूल जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को भोजन देना शुरू कर देते हैं ना, तब आप एक असली पिक्चर में आते हो, यानी तब एक आप हीरो के रोल या हीरोइन के रोल में आते हो और लोग आपको पहचानते हैं। यही पहचान आपको अपनी भी बनानी है और आपको अपने साथ वालों को भी पॉजिटिव विचारों से भरना है और कुछ ऐसा करना है कि आपसे बीमारियां कोसों दूर तक भाग जाए। इवन कोई आपके आसपास भी बीमार है तो उसे इस तरह वीडियो शेयर करके आप उसकी भी बीमारियों को दूर करके सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ भर सकते हो, अपने हर तरफ पॉजिटिविटी पैदा कर सकते हो। तो आज वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले यही कहूंगी, चलिए मेरे वीडियो के जल्दी से आप शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पॉजिटिविटी से भरती रहे, आपके आस पड़ोस में भी पॉजिटिविटी बनती रहे। तो आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। ऐसा क्या करें कि हमें बीमारियां बिल्कुल ना छुएं। लेकिन नॉर्मली अगर हम कभी कभार बीमार होते हैं तो ये एक नेचुरल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक दिन भी नहीं बीता फिर बीमार, एनर्जी है तो उनमें रहती नहीं है, हमेशा डल रहते हैं, चेहरे पे कोई चमक नहीं होती, हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं। डेफिनेटली जब आप बहुत बीमार रहते हो तो इतने नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डिप्रेशन भी आएगा कि क्या करें हम ऐसा कि हम इस बीमारी से छूटे। या तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या इस बीमारी को भगा दे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर फील होने वाली है। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने सब ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइएगा ताकि बहुत सारे लोग इन चीजों को फॉलो कर सकें। आजकल बहुत सारे लोग अपने ज्ञान तो बांट रहे हैं लेकिन कोई आपको ये नहीं गाइड कर पा रहा असल में कि ऐसा क्या करे कि आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाए, आपसे भी बीमारियां दूर हो जाएं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे बातें करते रहोगे कि सिखाओगे। जी जरूर जरूर सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी में सूर्य नमस्कार जरूर शामिल कीजिए। सूर्य नमस्कार एक सूर्य नमस्कार नहीं है, आप इसको फील करके करो। इसमें 12 ऐसे आसन आते हैं जब आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेशन करती है। आज तक आपने उस वाइब्रेशन को कभी फील ही नहीं किया होगा और उस वाइब्रेशन से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है। आपने सुना होगा ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। हम उद्रेका लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, हम मार्काबा लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कभी सुना है कि सूर्य नमस्कार आपको किस तरह की प्रोटेक्शन देता है? अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो दुनिया का कोई इंसान आपको नजर नहीं लगा सकता। आपके ऑरे से एक ऐसी वाइब्रेशन वाइब्रेट होती है कि आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि हर आपको बुरी नजर से देखने वाला जल के ना खाक हो जाता है। दुश्मन आपके नहीं उठेंगे। बहुत सारे फायदे हैं सूर्य नमस्कार के। अब आप सूर्य नमस्कार क्यों करेंगे, ये आप जरा लालच तो मुझे देना पड़ेगा ना, और ये लालच भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं है।
क्योंकि इससे आपके चेहरे पे जो चमक आएगी ना, आपने देखा है एक तेज सी लाइट जब किसी के आंखों में पड़ती है ना, तो वो आंखें ही नहीं खोल पाता। इसी तरह आपके ऑरे की लाइट इंक्रीज होती है सूर्य नमस्कार से। ये 12 आसन जब आप सूर्य नमस्कार में करते हो ना, तो आपकी जिंदगी में इस तरह की रोशनी पैदा हो जाती है। आप खुद देखोगे कुछ दिनों बाद। आप 21 दिन करके देखो, 21 दिनों बाद आपके मस्तक पे ना लाइट आनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे कि एक अलग ही चमक है आपके फेस पे, एक अलग ही ऑरे से आपकी वाइब्रेशंस हो रही हैं। लोग जो आपके बुरी मतलब चीजों को नोटिस करते थे, वो आपको अच्छी चीजों में नोटिस करेंगे। जो लोग आपसे दूर भागते थे, वो कहेंगे कि हमें तो इस इंसान का साथ चाहिए, इसने ऐसा किया क्या है कि एकदम से इसकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की हो गई है। तो सूर्य नमस्कार को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अब मैं यहाँ आपको सूर्य नमस्कार करके तो नहीं दिखाऊंगी, आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब से कोई भी अच्छी वीडियो निकालिएगा जिससे कि आपको लगे कि आप देख के सूर्य नमस्कार कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही उस मंत्र उच्चारण के साथ, आप नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, उस मंत्र के साथ, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, इसी तरह 12 मंत्र के साथ जब आप 12 आसनों में सूर्य नमस्कार करते हो ना, तो उसकी जो एनर्जी क्रिएट होगी, उसकी जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में आएंगी, प्लीज इस बार फील कीजिएगा। आप हमेशा अपनी तरफ से करके फ्री हो जाते हो, देखते नहीं हो मेरी बॉडी में क्या चीजें हो रही हैं। इस बार आप नोटिस करना कि आपके वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं, आपके हायर एनर्जीज, जैसे सर से लेके ना पांव तक 2 मिनट मतलब आप एक बार करिएगा कि 5 बार करने के बाद ना थोड़ी देर शांत होके बैठिएगा। आप फील करोगे यहाँ से कि एक लाइट इस तरह से आपके अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कुछ लोगों तो अपना शरीर ही लाइट में नजर आना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको एक दिन में ना नजर आए, लेकिन छोड़िएगा नहीं, ये सूर्य नमस्कार आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। सूर्य नमस्कार की ये चीजें आपको इतनी प्रोटेक्शन देने वाली हैं कि आपके शत्रु स्वयं ही बैठ जाएंगे, कोई नहीं उठेगा आपकी तरफ। आप इतने मंत्र जाप करते हो, इतनी पूजा पाठ करवाते हो, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, मेरे शत्रु मेरा पीछा छोड़ दे, किसी तरह ये मेरी मतलब जान छोड़े, मुझे कुछ करने दे, आप सूर्य नमस्कार करो, देखिए सूर्य कैसे उनको धकेलता है आपकी जिंदगी से बाहर। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी। हमेशा प्राणायाम में कुछ लोग क्या करते हैं, कपालभाति करवाते हैं। देखिए कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति हमारे सेल को रिन्यूएट करता है। ये योग में तो जरूर आता है, लेकिन ये प्राणायाम में नहीं आता। जब आप कपालभाति करते हो ना, तो आपका सूर्य एक्टिव हो जाता है। मैं यही कहूंगी कि जब आप सूर्य नमस्कार करो, तो ये आपका पहला योगा और आसन होना चाहिए, ये आपकी पहली क्रिया होनी चाहिए। आप उठते हो, ब्रश करते हो, पानी पीते हो, फ्रेश अप होते हो, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले कपालभाति कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, आपका अंदर सूर्य एक्टिव हो जाएगा। फिर जब आप सूर्य नमस्कार करोगे ना, तो आपको उसके बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, चंद्र नाड़ी के साथ सूर्य नमस्कार कर देते हैं और फिर कहते हैं हमें तो बैड इफेक्ट आ रहा है, हमारी बॉडी तो उल्टा मतलब पेन शुरू हो गई है, हमारी बॉडी में हड्डियां दर्द हो रही हैं। क्यों दर्द हो रही हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हो। गलत कहाँ कर रहे हो? जो चीजें आपको गर्माहट उष्णता में करनी है, वो आप शीतलता में कर रहे हो। चंद्र शीतल है और सूर्य उष्णता और ऊर्जावान है। और जब हमें सूर्य नमस्कार करना है, तो हमें सूर्य नाड़ी भी एक्टिव करनी है। आप चाहें तो इसे आप ऑब्जेक्ट रख के कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं ना वहां पे, आप मतलब लेफ्ट कर रहे हो, आप राइट कर रहे हो, भाई देखिए कैमरे में उल्टा नजर आता है। ये मेरी राइट साइड है, मुझे तो पता ही है, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। अब मैं लेफ्ट साइड में करूंगी तो राइट ऑब्जेक्ट मतलब मेरे राइट चालू हो जाएगा सूर्य नाड़ी। अब आपको भी सुनने पे ध्यान दीजिए, आप ये मत देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अगर मतलब देखने में आपको कंफ्यूजन आ रही है, कम से कम आप समझ तो सकते हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब प्लीज ये कमेंट मत कीजिएगा कि आप गलत कर रहे हो। आप सही कर लो भैया, मैं गलत कर रही हूँ तो बस मुझे समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ। आपको लेफ्ट साइड पे कोई ऑब्जेक्ट रखना है और फिर आपको लेफ्ट साइड में ही बैठ जाना है, ताकि आपकी राइट साइड एक्टिव हो जाए। ठीक है, राइट साइड जब एक्टिव हो जाएगी तो सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। फिर आप कपालभाति कीजिए। अब कपालभाति भी कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों में जब पार्क पे सैर करने जाती हूँ ना, वॉक करती हूँ, तो कुछ लोग इतना गंदा मुंह बनाएंगे जैसे पता नहीं कितना जुर्म हो रहा है इन पे, या फिर मतलब कपालभाति नहीं कर रहे, कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कुछ इनको सजा ही मिल गई हो।
अब जब भी कोई योग करें, जब भी कुछ करें, मतलब योग रिलेटेड या अपनी बॉडी के अच्छे रिलेटेड, आपके हैप्पी हार्मोन्स तभी होंगे जब आपके फेस पे हैप्पी हार्मोन्स होंगे। अपनी स्माइल बरकरार रखिए, ये नहीं। अच्छा, मैं ना कभी वीडियो बना के भी शेयर करूंगी, हो सकता है उन लोगों को बुरा लगे जो देखते हैं, मतलब इतनी गलत तरीके से करते हैं। सबसे पहला काम, फेस पे एक प्यारी सी स्माइल ले आइए, ठीक है। और जब भी आप, अगर आप धन चाहते हो ना लाइफ में, मैं हमेशा धन के बारे में जरूर बताती हूँ। और कुछ लोगों को लगता है बुरा, आपके पास है, आपके पास है, भैया मेरे पास बहुत है, अपने लिए बहुत है। आप अपने लिए फिक्र कीजिए। करना क्या है, अगर आपको चाहिए ना कि धन आगमन हो, तो आपने कुबेर मुद्रा बना लेनी है, ठीक है। ये देखिए कुबेर मुद्रा, ये जो 3 फिंगर है इस तरह से, ये हमने इस तरह से कर लेनी है। और ये इस तरह से सुखासन पे बैठ के आप कपालभाति करिए, देखिए कितनी जल्दी कुबेर एक्टिव होते हैं आपकी लाइफ में। और धन के जो रास्ते है ना, सोर्सेज भी खुल जाएंगे। तो चलिए, ये भी काम हो गया आपका। अब अपने क्या करना है, सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी है, उस तरह से भी कर सकते हैं। कपालभाति करके आप अंदर का भी उछनता बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से करना है, प्यारी सी स्माइल फेस पे, और फिर पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। समझ आ रहा है आपको? पेट आपका अंदर होना चाहिए, ये नहीं पेट बाहर सांस अंदर, उल्टा नहीं करना। ध्यान से देखिए, ये कुबेर होगी मुद्रा। कुबेर मुद्रा के बहुत फायदे होते हैं जब आप कपालभाति के साथ करते हो। यश, मान और सम्मान के साथ धन आता है। तो कम से कम 5 मिनट भी कर लो ना, तो धन की जितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो इस तरह से आप सुखासन में बैठ के बड़े प्यार से कपालभाति करना है। अच्छा, खाना नहीं खाया तो मेरे साथ कर सकते हैं, और अगर 1 घंटा भी हो गया आपको खाना खाए तब भी आप कर सकते हो। मेरी तरफ देख के ना आराम से। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, आपके फेस पे प्यारी सी स्माइल जरूर होनी चाहिए। अपना रोंदू सा मुंह नहीं बनाना, प्यारा सा मुंह बनाना है, ताकि अंदर से आपको खुशी आए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब पहले आप ये करोगे कपालभाति, फिर करोगे आप सूर्य नमस्कार, फिर आपको होगा 101% बेनिफिट। आप करके देखना, जो एनर्जी आपकी क्रिएट होगी ना आपके आसपास, आप उस दिन के रिजल्ट देखना, उस दिन लोगों से मिलके देखना, सारी चीजें नोटिस करना कि बदलाव कहाँ आया है। इससे आप बीमार तो पड़ोगे नहीं, आपकी बॉडी में पूरी उष्णता आएगी। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगी, अगर आपको कहीं और प्रॉब्लम है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग मतलब नहीं कर सकते, वो थोड़ा मतलब पहले अपने आप को ठीक कर ले, जबरदस्ती नहीं करना है। क्योंकि सूर्य प्राणायाम जो हो, सूर्य नमस्कार होता है ना, इसमें एनर्जी भी लगती है हमारी। तो मैं यही कहूंगी, जो नहीं कर सकते कपालभाति लिटरली आप 50 बार कर ले, ठीक है। तो रहने दे फिर सूर्य नमस्कार। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो, तबीयत ठीक है तो सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए और फॉरएवर पकड़ लीजिए। आप कभी, मैं कहती हूँ कि बूढ़े नहीं होगे अगर आप सूर्य नमस्कार रोज करते हो। आपके अंदर का तेज जागेगा, आप जवान दिखोगे। और दूसरा, अब आपको करना है लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम, और उससे पहले करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारी ईड़ा और पिघला नाड़ी मतलब सामान्य हो जाती हैं। यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बराबर मात्रा में सांस छोड़ती है। और ये जैसे हमने सूर्य एक्टिव किया है, अब आप कुछ भी नया करोगे ना, तो वो सूर्य से नहीं करने वाला होगा तो नुकसान देगा। अनुलोम विलोम आपकी बैलेंस कर देगा, चक्रास भी हील करेगा, और वाइब्रेटिंग भी करेगा बॉडी में। बट करना कैसे है, हमेशा मैं कहती हूँ, कुछ भी करें प्यारी सी मुस्कान ले आए, और बड़े ही प्यार से करें, किसी भी चीज को खींचातानी से नहीं करना। तो सबसे पहले हम स्वर चेक करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपने किया होगा मेरे साथ ही कपालभाति, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होगा। अगर आपने नहीं किया तो मे भी कुछ लोगों का चंद्र स्वर एक्टिव होगा। तो जो स्वर चालू है उससे आप सांस खींचेंगे और दूसरे से बाहर छोड़ देंगे, फिर दूसरे से खींचेंगे और फिर इधर वाली साइड से बाहर छोड़ देंगे। यानी कि अगर राइट से लिया है तो लेफ्ट से, और फिर लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ आ गया होगा, बाकी आप देख के समझ लीजिए।
ये आप भी मेरे साथ कीजिए, इससे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपका बीपी नॉर्मल होता है, आपका माइंड शांत होता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ बहुत बेनिफिट देती हैं। अब लाइन वाइज करना है आपने, क्योंकि पहले हम थकाने वाले करेंगे, फिर थोड़े और थकाने वाले करेंगे, फिर हम बिल्कुल रिलैक्स में आने वाले करेंगे। तो इसके बाद आप अपनी बॉडी की एनर्जी फील करना जरा। चलिए मेरे साथ जरा कीजिए। अब जोन सी भी स्वर चालू है वहां से स्टार्ट कर लीजिए। 5 में खींचेंगे, 5 में होल्ड करेंगे, 5 में रिलीज कर देंगे। ओके, जैसे जैसे आप कर रहे हो ना, वैसे वैसे अपने मन को बिल्कुल शांत करते जाइए, विचारों से परे करते जाइए, एकदम शांत हो जाइए, जैसे दिमाग में कुछ नहीं है, बस सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम स्वस्थ सांसें भर रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स के साथ हम गलत, जितनी भी गंदी सांसें और गलत विचार हैं, बाहर धकेल रहे हैं। तो इसके साथ आप अनुलोम विलोम करते रहें, साथ साथ मेरी बातें भी होती रहेंगी, तभी आप पॉजिटिव विचारों से भर पाओगे। अच्छा, आप करते रहे अनुलोम विलोम। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, कोशिश कीजिए कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये आप सूर्य उदय से पहले करो। अब मुझे तो आपको समझाना है, सो मैं कमरे में ही वीडियो बनाऊंगी। क्या होता है कि इस टाइम धूप निकल आती है, या मैं सुबह सुबह बनाऊंगी तो कई बार अंधेरा भी इतना होता है, बारिश का मौसम है, बारिश भी आ जाती है। तो आपको समझाने के लिए मैं एक कमरे में कर रही हूँ। कोशिश कीजिए कि आप खिड़कियां खोल के करें, जाली वाली बंद कर लेना, नहीं तो मच्छर और मक्खियां भी आएंगी। और या फिर किसी ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ खुला हवादार वातावरण हो, आपको अच्छी हवा आ सके। तो अनुलोम विलोम आप करते रहेंगे, आप 10 बार करेंगे इसको, ठीक है। 10 बार करने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। जो भ्रामरी प्राणायाम है ना, ये आपके मन, तन, दिमाग, स्ट्रेस सबको शांत कर देता है और स्ट्रेस को चुटकियों में भगाता है। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे लोग भ्रामरी प्राणायाम को गलत तरीके से करते हैं। अब मैं मेंशन नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, फिर मेरे को मैसेज भी आते हैं, मैम आपने मेरे बारे में ऐसा बोला। मैं नाम नहीं ले रही किसी का, बट गलत नहीं करना। जैसे करना है मैं आज आपको बड़ी क्लियरली समझाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आवाज आपकी ऐसे होनी चाहिए जैसे एक हनी बी क्वीन होती है ना, तो हमिंग की आवाज आती है। जैसे आप एक चम्मच मारते हो थाली पे, तो एक देर तक हमिंग की आवाज आती है ना, टन। तो ऐसे ही आपकी भ्रामरी की भी आवाज आती है जब आप बबरे की तरह आवाज करते हो। अब ओम की भी अपनी एक वाइब्रेशन है, की भी अपनी एक वाइब्रेशन है। चलिए इस वाइब्रेशन को ही फील करते हैं। ओम की वाइब्रेशन को फील कीजिए। ओम क्या करता है, आपके हार्ट चक्रा को एक्सपेंड कर देता है, आपके ऑरे को एक्सपेंड करता है, आपको कनेक्शन बना देता है, यानी हाई वाइब्रेशंस के साथ जोड़ देता है। करके देखते हैं 2 या 3 टाइम, ठीक है। तो आप अपने हाथों को आसमान की तरफ रखिए और ओम बोलिए और वाइब्रेशन देखिए बस अपनी बॉडी की। गहरी लंबी सांस भरेंगे। अच्छा, बड़े ही प्यार से गहरी लंबी सांस भरनी है, खींचातानी नहीं करनी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, हाथों को इस तरह रखिए और गहरी लंबी सांस भरिए। फेस को आप थोड़ा ऊपर रखेंगे। जैसे जैसे ओम बोलते हो ना आप, तो फेस हल्का हल्का ऊपर लेके जाना है। इससे हमारे हाई वाइब्रेशंस अटैच होती हैं और आप फील करना इस वाइब्रेशन को, जो आपके फेस से होकर आपकी पूरी बॉडी में पैरों तक जाती है। अगर आप फील कर पाओ तो, मे बी कुछ लोगों को ना फील हो, बट कुछ लोग कर सकते हैं फील, जो लोग जुड़े हुए हैं हाई वाइब्रेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कम से कम 2-3 मिनट करते हैं, आनंद लेते हैं। उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम सीखेंगे और फील करेंगे उसकी वाइब्रेशन को। चलिए
हथेलियों को ऐसे कीजिए और फील कीजिए ओम की वाइब्रेशन को। आपने नोटिस किया मैं धीरे धीरे फेस को ऊपर लेके जा रही हूँ, एकदम से मैंने ऊपर नहीं रखा हुआ। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस आती हैं और फिर ऊपर से भी वाइब्रेशंस आती हैं, और फिर जैसे एक होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण इस तरह से अंदर से, मतलब हमारे कुछ चुंबकीय शक्तियां जैसे होती है, तो इस तरह खड़क आती है अंदर से, जिसे आप अनहद नाद भी कह सकते हो। इस टाइम आप सुन तो नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको अनहद नाद भी फील कराऊंगी। अभी आप हाई वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। करते रहिए मेरे साथ साथ बातों के, ये नहीं कि मेरी बातों के साथ आपने भी करना बंद कर दिया है, और इसकी एनर्जी को फील करते रहिए। और इस एनर्जी को फील करने के बाद थोड़ी देर आप शांत होके बैठ जाइए, यानी आप थोड़ी देर शांत होके बैठिए और बॉडी की हरकतें देखिए जरा आपने। आपको लगेगा कि हाथों में भी कोई एनर्जी जा रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी कुछ चल रहा है, आपके पैरों तक कुछ ऐसा करंट चल रहा है। कुछ लोगों को तो फील होना शुरू हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग नहीं अभी फील कर पाए, तो जरा मेहनत कीजिए, थोड़ी देर ज्यादा कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अब भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम हमारी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा रसायन पैदा करता है जो हमारे पूरे चक्रों को बैलेंस में लाके हमारे मन तन विचारों को सबको शांत कर देता है। इसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हो ना, श्वासों पे ध्यान लगा के, अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग। मैं आपको पूरा यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्लासेस में फिर स्टूडेंट्स मेरे पता क्या कहते हैं, आपसे क्लासेस लेने का क्या फायदा, आप फ्री में इतना सब कुछ दे देते हो। चलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगी, लेकिन आप फील कीजिए उन चीजों को, आप फील कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपको भ्रामरी प्राणायाम करके सिखाऊंगी। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपके ये जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ रखेंगे, फिर हम मिडल फिंगर आंखों के पास, ये आप नेजल के जो पॉइंट होते हैं वहां पे, ये जो आपका स्माइल जहां से आती है यहाँ तक, और अंगूठे आप बिल्कुल प्रेस नहीं, कुछ लोग पता कानों में ठूस ही देते हैं कि मतलब ध्यान लगे ही ना, हल्का सा प्रेस कीजिए, बिल्कुल ठूसना नहीं है, जैसे हल्का सा इस तरह से कि बाहर से साउंड आने बंद हो जाए और फिर अंदर का साउंड जागृत हो जाए, जो आप बोलने वाले हो उसकी वाइब्रेशन, उसका करंट आपको मिले। तो चलिए मेरे साथ जरा स्टार्ट कर लीजिए भ्रामरी प्राणायाम। पोजीशन ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए। चलिए आप करते रहिए, साथ में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। जब भी आप इस तरह आंखें बंद करके देखते ना, फील कीजिए एक एनर्जी क्रिएट होगी आपकी आंखों के आगे, बंद आंखों के आगे एक लाइट सी फील होगी आपको, जो कम हो रही है ज्यादा हो रही है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है जो मैंने सारी चीजें बोली, क्या आप फील कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट में यस लिखिएगा। और ये भ्रामरी प्राणायाम कम से कम आपको रोज 10 मिनट तो करना ही करना है। इस भ्रामरी प्राणायाम के करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट जोन में चले जाना, यानी कि योग निद्रा में जा सके तो बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को नहीं योग निद्रा में जाना आता, तो विचार रहित होके, कोई दिमाग में विचार नहीं रखना, बस आंखें बंद करके लेट जाना है और एनर्जी को फील करना है। ये एनर्जी जो आपके क्रिएट हुई है ना अंदर की, आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देगी,
ये है आपकी आत्मा का भोजन। आप हमेशा अपने पेट को भोजन देते हो जो आपकी तबीयत खराब कर देता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को भोजन देना शुरू करते हो ना, तो आपकी आत्मा कभी आपके शरीर को बीमार नहीं पड़ने देती। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत बड़े ज्ञान की बात बता दी है, तो उम्मीद है आप अप्रिशिएट करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करोगे, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बहुत अमेजिंग चीजें सिखाने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आगे आप मुझसे वीडियो में क्या चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। जय शंकर जी।